हेलो एवरीवन। तो जैसा आपने थंबनेल पे देख ही लिया, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। परसेंटेज हमने पहले देख लिया है, अगर जिसने वो वीडियो ना देखा हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख ले। हर फ्राइडे हम 10 PM एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट को दिया जाता है मैथ्स का, जिससे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर सको। ठीक है, तो आज हम ये जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस, लॉस दिया हुआ हो या लॉस परसेंटेज दिया हो, ठीक है ना, उससे सेलिंग प्राइस दिया हो, कुछ एक चीज़ मिसिंग हो, प्रॉफिट निकालना हो, ऐसे सारा सम क्या कम से कम टाइम में बहुत जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, उसके लिए थोड़ा बहुत और चीज़ सीखेंगे हम लोग, और उसके बाद आज ये सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि ये सारा कोई भी चीज़ अगर हमें करना हो ना, तो उसमें क्या क्या परसेंटेज के ट्रिक्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ट्रिक्स यूज़ करेंगे तभी हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो देखो, इसके पहले आपने परसेंटेज देख ही लिया था कि हाँ, परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट कर रहे थे कि 300 का अगर मेरा 20% हुआ तो 20/100। ठीक है, दैट इज 60। अब क्या है, अगर आपको देखो कि परसेंट इंक्रीज हो रहा है या परसेंट डिक्रीज हो रहा है, ये ध्यान देना कि परसेंट इंक्रीज हो रहा है कि परसेंट डिक्रीज हो रहा है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि कोई भी आपके पास समझो 420 था और ये 10% इंक्रीज कर गया, कहीं रखा कहीं दिया, किसी से प्रॉफिट आया जिससे आपका 10% इंक्रीज कर गया, तो अब ये कितना हो जाएगा, 10% इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है, कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है। 10% इंक्रीज हो जाएगा तो 110% हो जाएगा। परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो आप देखो, ये ऐसा रहा ना 11/10, तो ऐसा कभी भी हो, आपको जितना भी परसेंट इंक्रीज करना हो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लाइक 11/10 या सिंपली 1.1। अगर मान लो आपका 12% इंक्रीज हुआ है तो 1.12, आपका 15% इंक्रीज हुआ 1.15, 37% इंक्रीज हुआ 1.37। अच्छा, ऐसा इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज में भी कर सकते हैं एकदम से। तो डिक्रीज में क्या करेंगे, अगर मान लो आपका डिक्रीज हुआ है 32% डिक्रीज हो गया, 32% डिक्रीज हुआ, तो 32% जब डिक्रीज हुआ तो वहाँ क्या करेंगे, 0.68 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आप समझो आपका 500 रुपीज़ तक कुछ भी था, ठीक है, आपका लॉस ही हुआ, लॉस होने से भी तो वो डिक्रीज हो गया, लॉस हुआ है। अब आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपका 30% डिक्रीज हुआ था, 30% क्या लॉस हुआ समझो, तो क्या करेंगे 30% यानी 0.7 से मल्टीप्लाई, पॉइंट से ये 0 कैंसिल, 7 × 50 350। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपका ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अच्छा, ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस जिस पे आप सेल करते हो वह सेलिंग प्राइस, और जिस कॉस्ट पे आप उसको खरीदते हो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस हो तो इस केस में प्रॉफिट होता है, और वो प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और ठीक इसका उल्टा, अगर आपका सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस हो तो वो लॉस हो जाएगा, और लॉस कैसा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और अगर आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज निकालना हो तो इसी पूरे इसके कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करो, ठीक है, एंड इनटू 100 पूरा इसके साथ। मतलब क्या, और प्रॉफिट को एक साथ लिखूँ, प्रॉफिट कैसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट क्या होगा, SP माइनस CP बाई CP इंटू 100। और ये लॉस परसेंट में उल्टा हो जाएगा, CP माइनस SP, लेकिन यहाँ CP ही। ठीक है ना, ऐसा समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये आ गया होगा कि किसी को भी अगर प्रॉफिट हो, इंक्रीज हो, तो ये 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगर हम ये बोल देते हैं कि किसी चीज़ का 100% या 10% इंक्रीज़ करके, ठीक है ना, किसी भी चीज़ पे 10% इंक्रीज़ करने के बाद वो 550 हो गया, तो ओरिजिनल क्या था, किसी जगह पे 10% इंक्रीज़ करने के बाद वो 550 हुआ, यानी किसी चीज़ का मान लो वो चीज़ पता नहीं है H से, उसका 1.1 ही ना 550 है, 10% इंक्रीज़ यानी 1.1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 550 डिवाइड कर देंगे यहाँ 1.1 से, किससे, 1.1
1 से, पॉइंट इधर कैंसिल, इधर एक और 10 ले लेते हैं, पॉइंट हटाया तो 10, 11 से 5 टाइम्स 8 जीरो तो है, तो अल्टीमेटली ये 500, ठीक है ना। तो ये जितने क्वेश्चन हैं इनको देखते हैं और कितना जल्दी जल्दी कर पाते हैं वो देखते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बाई सेलिंग अ वॉच फॉर 495 अ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%। तो देखो 10% का लॉस हुआ है और सेलिंग प्राइस ये है, लॉस हुआ है, सेलिंग प्राइस ये है, कॉस्ट प्राइस तो इससे ज़्यादा होने वाला है। ये क्या है 10% लॉस, यानी ये 0.9 टाइम्स है आपके CP का, 0.9 टाइम्स ऑफ CP ही है आपका SP, यानी आपका CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 495 डिवाइडेड बाई 0.9, पॉइंट हटा दो, यहाँ 10, 9 से इसको डिवाइड करो 5, फिर 550, ठीक है। और यहाँ तो मैं इतना लिख भी रहा हूँ CP, आप जब करोगे आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, इफ अ रेडियो परचेज्ड एट ₹490 एंड सोल्ड एट 46500, 46500 यानी कितने का लॉस हुआ, 490 माइनस 46550 0.5, तो ये 0.5 भी दे सकते हैं, 50 पैसा, तो 4.5 का डबल होता है 49। देखो 490 का तो ऐसे समझेंगे, आसानी होगा डायरेक्ट रिजल्ट निकालने में। 490 का 10% कितना होगा 49, इसका हाफ क्या होगा 24.5, इतना का ही लॉस हुआ ना। कन्वेंशनल मेथड से कर सकते बट उसमें टाइम जाएगा, हमें टाइम भी तो बचाना है। तो 490 है ना, 490 का 10% 49 और 49 का आधा 24.5, इतना ही लॉस हुआ है। 10% इसका हाफ कितना 5%, कितना 5% लॉस। इसको बनाने में आपको मुझे समझा के बोलना है, आप खुद से जब करोगे और जल्दी हो, ठीक है ना। अभी देखो, a fan is listed at ₹150 and discount of 20% is given, then find the selling price। तो selling price कैसे निकालेंगे हम, आपका 150 है, 150 का फिर क्या 20% डिस्काउंट, यानी 150 का हमें चाहिए 80%, 0.8, पॉइंट हटाओ, ये जीरो हटाओ, 15 8 से 120 हो गया ये अपना सेलिंग प्राइस, ठीक है। डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट 20%, ठीक। A dealer sold 3/4 of his article at a gain of 20% and remaining at cost price. Find the gain earned by the two transactions, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसा फिर से वही कि ये इतना बड़ा क्या ले, बहुत बार एच लेते हैं, लेकिन हम कन्वेंशनल मेथड में जाए तो एच सोचना ही नहीं, आप क्या 100, तो आपका समझो कॉस्ट प्राइस है 100 कॉस्ट प्राइस है, और वो क्या किया अपना 3/4 जो है वो 20% प्रॉफिट पे बेचा। 3/4 कितना हो जाएगा 75 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस वाला, ये तो 25 का 25 में ही सेल कर दिया। और यहाँ ये 20% प्रॉफिट फिर से वही 1.2 मल्टीप्लाई करना, पॉइंट हटाओ नीचे 10, सो ये 6 टाइम्स, ये 5 से ये 15 टाइम्स, तो ये 90 रुपीज़ में और ये 25, ओवरऑल 115। ओवरऑल कितना कॉस्ट प्राइस था 100, ओवरऑल कितना सेलिंग प्राइस ट्रांजेक्शन कितना हुआ 115, सो ओवरऑल गेन परसेंट कितना हो गया 15%। फिर से समझते हैं, देखो यहाँ पे ये 100 रुपीज़ था, इसका 3/4 कितना 75, इसको वो 20% प्रॉफिट पे बेचा, बाकी कॉस्ट प्राइस पे ही, ठीक है, बाकी कॉस्ट प्राइस पे ही 75 पे 20% यानी 1.2, उसको सॉल्व किया 90 आया, बाकी तो 25 का एज इट इज़, तो टोटल 115, टोटल इन्वेस्टमेंट 100, प्रॉफिट कितना 15, 100 पे 15 यानी वही परसेंट तो आई गया ना, परसेंट पर 100 ही लिया था हमने, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना होगा, ठीक है। अब a trader man sold an article at a loss of 20%. If the selling price has been increased by 100, there would have been a gain of 5%. अब देखो आप ये सारा समझना, मतलब देख के लगे कितना बड़ा बस आपको कीवर्ड समझना है, बहुत जल्दी बनने वाला, बहुत जल्दी, जितना जल्दी सोच लो उससे भी जल्दी बनने वाला। अ ट्रेडर मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट द लॉस ऑफ 20%, अगर 100 रुपया ज़्यादा होता
तो वो क्या होता, उसका गेन कितना होता, 5%। डिफरेंस कितने था, 100 था, परसेंट में ये डिफरेंस कितना, 25%। 25% होता है 1/4, 25% होता है 1/4। 25% अगर 100 है तो 100% कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा 400। तो यानी कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, 400। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या था, 400। चेक करना है, कर लो आप। 400 उसका कॉस्ट प्राइस था। और मान लो किसी पे भी कुछ भी पे सेल किया हो, उसको 20% लॉस हो रहा था, 20% लॉस हुआ, वो कितने में सेल करेगा, 400 का 20%, फिर वही 0.8 यानी 320 पे। और यही अगर इसका 100% बढ़ा दे, 100 रुपीज़ बढ़ा दे, तो 420 पे सेल करता, 20 रुपीज़ 5% है इसका। लेकिन आप देखो, आपको क्या देखना है, 20% का लॉस हो रहा था, 5% का प्रॉफिट, चेंज कितना, 25%, वैल्यू में चेंज कितना, 100। सो 25% अगर 100 है, 25% अगर 100 है, तो 1% या 100% कैसे निकाल सकते हैं, 25% होता है 1/4, जैसे 50% है हाफ, 75% है 3/4। ठीक है, तो ये या 40% इज़ 2/5 परसेंट से रेशियो आपको बताना आता है। तो 25% इज़ 1/4। तो अगर किसी का 1/4 100 है तो 4 टाइम्स कर देना ना। तो एकदम मतलब सवाल देखो और बना लो। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है